मेडिटेशन यूजुअली हम इसलिए करते हैं ताकि प्रेजेंट मोमेंट में हम प्रेजेंट रह सकें. इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू एंड अगर इस वीडियो में ऑलरेडी इट्स बीन लाइक 15 सेकेंड्स जितनी देर में वीडियो रिकॉर्ड करी है एंड ऑलरेडी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे हैं, दैट इज़ एन एविडेंस कि यू आर नॉट मेडिटेटिंग, यू आर नॉट बीइंग प्रेजेंट इन द करंट सिचुएशन. एंड that's the whole point of meditation, कि you could be present in the present moment, you could be present in life, क्योंकि of course you've heard about this before, the past does not exist, the future does not exist, past only exists in your memories and the future doesn't exist at all. The only thing that actually does exist is the present. एंड अगर तुम इस प्रेजेंट मोमेंट में भी पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, देन पॉइंट ही क्या है इस प्रेजेंट मोमेंट को जीने का. प्रेजेंट मोमेंट इज़ योर लाइफ लिटरली, पास्ट इज़ योर मेमोरीज एंड फ्यूचर इज़ समथिंग दैट इज़ येट टू कम. तो प्रेजेंट इज़ योर लाइफ एंड इफ़ यू कैन नॉट स्टे प्रेजेंट इन ड्यूरिंग योर लाइफ, थ्रू योर लाइफ, देन वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ इवन लिविंग. मेडिटेशन हम इसलिए करते हैं ताकि इस प्रेजेंट मोमेंट में हम प्रेजेंट रह सकें. इस प्रेजेंट मोमेंट में आई कुड बी अवेयर ऑफ व्हाट एवर गोइंग अराउंड मी. आई कुड हैव minimal to minimal thoughts in my mind and I could be just there in the present moment in itself. And तो उसके लिए I have a different practice. It's not just me who has this practice. I mean there's एक sort of like, it's basically putting meditation into real life. ठीक है. And all you have to do is कि तुम during every single moment of the day you are meditating. And it does sound a bit weird if you're gonna hear it like this कि अच्छा shit मेरे को 24 घंटे meditation करनी पड़ेगी, but no, that's not what you're doing. What you basically have to do, every single situation में तुम्हारे पास दो options हैं. You can either stay present during the situation or you could be thinking about something completely different stuff. अगर मेरी क्लास चल रही है, मैं स्कूल में बैठा हूँ और मेरी अकाउंटेंसी की टीचर मुझे वहाँ पे बिठा के पढ़ा रही है और मुझे बहुत नींद आ रही है, आई कुड रादर बी थिंकिंग कि मैं घर पे कब जाऊँगा, खाना कब खाऊँगा, सोऊंगा कब. और आई कुड रादर जस्ट फोकस कि मैम क्या बोल रही है एंड जब मेरे को पल्ले पड़ेगा मैम क्या बता रही है हमें एंड मैं उसको खुद इम्प्लीमेंट करूँगा, शायद मेरी नींद ही उड़ जाए. क्योंकि मुझे अकाउंटेंसी सिर्फ तब पसंद आती है जब मेरा फोकस बन जाए. अगर मेरे को फोकस नहीं बन पा रहा तो मुझे बहुत पकाऊ लगती है. अगर मेरा फोकस बन जाए तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है अकाउंटेंसी. एंड सो द होल पॉइंट ऑफ दिस इज़ कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में बार बार मेडिटेट कर रहा हूँ. बेसिकली जब भी तुम थ्रू आउट द डे यू हैव दी सिचुएशंस कि मान लो तुम कुछ बोल रहे हो, जैसे राइट नाउ आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, आई कुड ऑल्सो रादर बी टॉकिंग टू यू विथ थाट्स इन माई माइंड कि अच्छा हाँ स्कूल में उस दिन ये हुआ था, स्कूल में उस दिन वो हुआ था, या अच्छा हाँ मुझे ये काम करना है, इसके बाद वो काम करना है. और आई कुड जस्ट कम्प्लीटली गेट लाइक 0 to minimal thoughts in my mind and then talk to you. क्योंकि उससे मेरा फ्लो ऑफ थॉट, फ्लो ऑफ जो भी मैं बोल रहा हूँ, इट विल बी कंसिस्टेंट एंड आई वुड बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट. अगर सेम उस क्लास में मैं अकाउंटेंसी की क्लास में अपनी दुनिया भर की चीज़ों के बारे में सोचता, काम अपने घर पे जाके जो काम करने हैं वो सोचता, मुझे सोना है, नींद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर तुम्हें पता है ऑलरेडी दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, अभी मैं उनको लिस्ट डाउन नहीं करूँगा बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट मेंट फॉर दैट. द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ टू गिव यू दिस एक्सरसाइज टू डू इट एवरी सिंगल सिचुएशन. तो बेसिकली यू आर इम्प्लीमेंटिंग मेडिटेशन थ्रू आउट द डे इन एवरी सिंगल सिचुएशन. अगर तुम साइकिल चला रहे हो, देन डोंट जस्ट राइड योर साइकिल वाइल्स्ट यू नो जस्ट हैविंग दोज थॉट्स इन योर माइंड. नहीं, in fact try to be more aware of everything that's going around you as you're cycling. कि अच्छा वो एक बच्चा है जो भाग रहा है, एक और बच्चा है जो खेल रहा है, यहाँ पे तुम्हें एक बिल्ली जाती हुई दिख रही है, यहाँ पे एक कुत्ता भौंकता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे एक पेड़ बहुत सुंदर दिख रहा है, वहाँ से सूरज की किरणें आ रही हैं, यहाँ से तुम्हें कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है, यहाँ से तुम्हें चिड़िया की आवाज़ आ रही है. एंड बीइंग मोर अवेयर ऑफ दैट सिचुएशन, दैट्स लिटरली जस्ट मेडिटेटिंग. यू आर मेडिटेटिंग बैक टू योर सिचुएशन. मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन इज़ that you're going to
ब्रिंग योर फोकस बैक टू वन थिंग. जब हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज दैट यू कैन डू मेडिटेशन, बट द होल पॉइंट ऑफ इट इज़ हैविंग योर फोकस ओवर वन स्पेसिफिक थिंग. कुछ लोग मंत्रास पढ़ के मेडिटेशन करते हैं, पर उसका क्या पॉइंट है कि उनका फोकस मंत्रा पे रहेगा. कुछ लोग चालीसा गाते हुए मेडिटेशन करते हैं, उसका क्या पॉइंट है कि उनका फोकस चालीसा पे रहेगा. अगर वहाँ से चला जाएगा फोकस तो वो पकड़ के वापस चालीसा पे लाएंगे. अगर मंत्रा पढ़ते हुए फोकस चला जाएगा तो वो वापस से फोकस मंत्रा पे लाएंगे. कुछ लोग नाम जाप करते हुए मेडिटेशन करते हैं, उसका क्या पॉइंट है कि अपना फोकस नाम जाप पे ही रखना है. अगर फोकस चला गया तो उसको पकड़ के वापस नाम जाप पे लाना है. तो व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ दिस इज़ कि हम अपने फोकस के साथ खेल रहे हैं. हमें अपना फोकस एक स्पेसिफिक चीज़ पे रखना है, और अगर वो चला जाए तो हमें उसको पकड़ के वापस उस स्पेसिफिक चीज़ पे लाना है. कुछ लोग ब्रेथ के साथ करते हैं मेडिटेशन, बट व्हाट आर दे डूइंग अगेन, फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. फोकस चला जाता है और उस फोकस को पकड़ के वापस ब्रेथ पे ला रहे हो. कि आवर माइंड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडर्न वर्ल्ड, और बहुत ज़्यादा रश में रहते हैं, वो थिंकिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट समथिंग और अदर. तो हमेशा ऐसा हो नहीं सकता. यूजुअली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि तुम एकदम लेज़र पॉइंट 100% फोकस बना के रखो सारा टाइम मेडिटेशन के थ्रू. इट्स वेरी कॉमन कि तुम्हारा फोकस चला भी जाए, बट उसको वापस लाना ही मेडिटेशन है. उसको वापस लाना ही इज़ लाइक अ बाइसेप कर्ल फॉर योर माइंड. And when you're doing this throughout the day in every single situation, then what else could you rather do? क्योंकि like you are basically just maximizing the results from this. अगर तुम पूरा दिन meditate कर रहे हो, if you are studying, तो मान लो तुम क्लास अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन, you could rather be zoned out, completely डिफरेंट चीज़ के बारे में सोच रहे हो और फिर पढ़ रहे हो, एंड देन यू विल रियलाइज 10 मिनट्स लेटर कि जो भी बंदे ने बोला तुम्हें कुछ नहीं सुनाई दी, कुछ नहीं समझ आया. तुम वापस 10 मिनट रिपीट मार रहे हो, फिर तुम अपना ध्यान लगा के सुन रहे हो. और यू कुड जस्ट फोकस एट द फर्स्ट मोमेंट इट सेल्फ. जब वो 10 मिनट बंदा तुम्हें समझा रहा था क्या चैप्टर में चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, इफ़ यू कुड हैव जस्ट फोकस्ड फॉर दोज 10 मिनट्स, तुम्हें वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया था. मैं पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ. गो टू अ डिफरेंट सिनेरियो. तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, एंड you are randomly just zoning out from the conversation like nothing else, and फिर वो तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है relevant to that conversation, and you don't even know what he's trying to say, क्योंकि you didn't pay attention. तुम अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, तुम्हारी मम्मी थकी हुई है इतना काम करके, शी इज़ टायर्ड, एंड शी इज़ थिंकिंग कि चलो मैं फाइनली अपने बेटे के साथ बैठ के बात करूँगी. और तुम्हारा वो जो बेटा है, उसका दिमाग दुनिया भर की चीज़ों पे लगा हुआ है. वो बात कर रहा है, बट ही इज़ नॉट फोकस्ड इन दैट कॉन्वर्जेशन. ना मम्मी को मज़ा आया कॉन्वर्जेशन करने में, ना बच्चे को मज़ा आया. एंड यहाँ पे मम्मी सोच के रखी थी कि यार एक कॉन्वर्जेशन करूँगी अपने बच्चे के साथ, मूड खुश होएगा, मैं फाइनली थोड़ा रिलैक्स फील करूँगी और फिर थोड़ा वाइंड अप करना शुरू करूँगी. एंड बच्चा का दिमाग पूरा एकदम दुनिया भर की चीज़ों में है, बस कॉन्वर्जेशन में नहीं है. एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू मेडिटेट. अगर तुम उस सिनेरियो में, अगर तुम अपनी मम्मी से बात कर रही हो, इफ़ यू कुड जस्ट ब्रिंग योर फोकस बैक टू द कॉन्वर्जेशन, you would get 10 times better results from that conversation. अगर तुम बुक पढ़ रहे हो, this happens very very frequently. If you're reading a book and तुम देखते हो कि like last one paragraph तुमने बिल्कुल attention पे नहीं करी और तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया उसने क्या बोला है, you have to reread that whole paragraph again. अगर तुम पहली बारी में फोकस कर लेते तुम्हें रीरीड नहीं करना पड़ता, एंड यू कुड हैव अब्सॉर्ब्ड much better information from that paragraph. So the whole point of this video is कि you start implementing this exercise कि whenever you are going about your life, any situation, any given situation, just make sure कि जैसे ही तुम्हारा फोकस वहाँ से चला जाए उसको पकड़ के वापस ले आओ. Because that's the whole point of meditation. Meditating back to the present moment. मेरे वॉल पे कोड भी लगा हुआ है, मेडिटेटिंग बैक टू योर वर्क, बट तुम इसको कहीं पे भी लगा सकते हो. बेसिकली मेडिटेटिंग बैक टू योर ब्रेथ, बैक टू योर प्रेजेंट मोमेंट. अगर तुम काम कर रहे हो, इफ़ यू आर ऑन द लैपटॉप डूइंग योर वर्क, तुम थोड़े जोन्ड आउट हो जाते हो रैंडमली, ब्रिंग इट बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, बैक टू द वर्क. तुम काम कर रहे हो, थक गए हो, ब्रिंग इट बैक टू योर वर्क, ब्रिंग बैक दैट फोकस टू योर वर्क और कंटिन्यू वर्किंग. If it's your studies, if it's literally any single thing, if it's a conversation, if it's anything, it's very common लोग zone out हो जाते हैं. Bring that focus back. Zone out is basically you just completely,
gone away from the real world, just completely thinking about some absolutely irrelevant topic. There's no point of doing that, right? You're only just running away from life. Your life is the present moment, and when your focus is running away from the present moment, effectively you are running away from life. So stop being zone out, start meditating back to the present moment. And this is an action step that I want you to start picking up on from this video. I hope this helps you. Goodbye. Jai Shri Krishna.